चलना है तब तक जब तक मंजिल न मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 51 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। 2 दिन हमने साइंस का अच्छे क्वेश्चन कराए थे जो बीपीएससी में पूछे गए थे। कल भी केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज बीच में प्रैक्टिस सेट भी होते रहना चाहिए ताकि आपका तैयारी जो है अच्छे से होते रहे। आइए देखें, आज पूरे 45 सवाल लिए गए हैं। आप कितना सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट 50 हो गया था, उसके बाद साइंस के प्रश्न थोड़ा कराए गए बीपीएससी में आए हुए। आज फिर से प्रैक्टिस सेट 51 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। आज का पहला सवाल है, राजस्थान के किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, रानी कर्णावती। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब बी। आइए देखिए अगला सवाल। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुआ था। 22 मई 1666 को आगरे के किले के दीवान ने आम में औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। राजा जय सिंह। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? तो राजा जय सिंह। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? अधिकतर बंदरगाह सारे पश्चिमी तट पर हैं, ये पश्चिमी तट पर कौन सा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही जवाब है डी, पाराद्वीप। आइए देखिए अगला सवाल। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ए, डाकघर से संबंध, पोस्टल जोन की संख्या। ध्यान रखिएगा, चिट्ठियाँ आती होगी उस पर पिन नंबर डालना होता है। आइए देखें अगला सवाल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार बताया गया है, फिर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान। ध्यान रखिएगा, वहीं से अपनी सोन नदी भी निकलती है, इसलिए सही जवाब अमरकंटक। बहुत इजी सा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा BRICS ब्रिक्स में शामिल देशों का सही अनुक्रम दर्शाता है? ब्रिक्स में शामिल देश जो है, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें आंसर जो है आपका ब्राज़ील, रूस, इंडोनेशिया दे दिया है, जबकि इंडोनेशिया नहीं है, इसमें भारत है। अब इधर देखिए ऑप्शन, ये देखिए डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, बी से ब्राज़ील, ब्रिक्स BRICS होता है। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका। आइए देखें अगला सवाल। केलकर समिति किस बारे में दिशा निर्देश के सुझाव देने के लिए बनाई गई थी? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है ए, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर के लिए के सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे?
16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल कौन स्थापित किया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। सबसे पहले हुई थी, सब लोग जानते होंगे, 1905 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1905 लिखा है, गलती लिखा, 1505 होना चाहिए। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों को वायसराय बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, सबसे पहले खोली थी, इसलिए इसमें जो है आपका आंसर ए पुर्तगाल। आइए देखिए अगला सवाल। सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सी, नर्मदा नदी पर। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, कब पारित किया था? बहुत अच्छा सवाल है। 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार से समस्या के अंतिम हल पर बातचीत हेतु लंदन गए और पुनः भारत आने पर 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखिएगा, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली, इसलिए आंसर जो है आपका जुलाई 1947। डेट वाइज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये सवाल है। आइए देखिए, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? ये देखिए ऊपर ही था, अभी ये उस पर अलग से पूछ दिया। इसका सही जवाब है सी, 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 को घोषणा कर माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किए थे, जो कि संसद में, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। अभी ऊपर ही बताया गया, उसी को ये डेट पूछ लिया, 3 जून 1947। ये भी ध्यान रखिएगा, ये घोषणा किए थे, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल हैं सब। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इस प्रकार कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, ध्यान रखिएगा, तथा रेशम के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं जिससे उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसके अनुसार आंसर आपका बी, धन आवेश। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? गांधी जी अपना अलग प्रतिनिधित्व लेके आए थे, सब लोगों को पता होगा। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था उनको। दूसरी बार उन्होंने 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी अपना प्रतिनिधित्व लेके आए थे पट्टाभी सीतारमैया, दोनों में वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। उसके बाद गांधी जी ने अपनी हार मानी, पट्टाभी सीतारमैया हार गए, उनकी हार को अपनी हार मानी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि गांधी जी बुरा मान गए तो छोड़ कर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में आपको सब लोगों को पता हुआ, हिटलर के पास चले गए थे। इसलिए इसमें जो है आंसर आपका 1939। बहुत इजी सा सवाल है समझने वालों के लिए। आइए देखिए अगला सवाल।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल अधिकतर बीपीएससी में बनता ही है। अब पूरा ऑप्शन देख लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहे जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। इसलिए इसमें जो है आंसर आपका सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है ज़रूर नोट कर लें। बहुत अच्छा सवाल है, बार बार दिखेगा आपको एग्जाम में। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार बताया गया है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के संस्कृत विद्यालय में खोला गया था ये मुंबई। इसलिए सही जवाब आपका सी, मुंबई। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान 1942 में हुआ था दोस्तों। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बार बार आपको आया होगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, डेट भी आप नोट कर लीजिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत प्रसिद्ध है, बार बार आपको एग्जाम में दिखेगा, इसलिए लॉर्ड कर्जन। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। आइए देखिए अगला सवाल। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज की तरफ से, और किनके बीच हुई थी सब लोगों को पता होना चाहिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, नाम ध्यान रखिएगा, उनके बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अधिकतर लोगों को पता होगा, बहुत बार बताया भी गया है, इसलिए सही जवाब आपका सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, सवाल देख के ही आपको लगेगा कितने अच्छे सवाल हैं। इसका सही जवाब है इलाहाबाद के नैनी शहर। इलाहाबाद दिया है। आइए देखिए अगला सवाल। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पर है? इसका सही जवाब है बी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? इसमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? इसका सही जवाब है डी, शिव सुंदरम परियोजना। बाकी दामोदर नदी घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना सब जो हैं बहुउद्देशीय परियोजना हैं। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? भारतीय थल सेना जो है निम्नलिखित 5 कमानों से संगठित है। ध्यान रखिएगा, मुख्य तो 3 ही लोग जानते होंगे, इंडियन नेवी आर्मी को बोलते हैं, ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। नेवी जल सेना, थल सेना और वायुसेना, लेकिन 5 कमानों में संगठित है। पूर्व कमान कोलकाता, इसका मुख्यालय है
पश्चिमी कमान शिमला और उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे और मध्य कमान लखनऊ में इनका मुख्यालय है। इसके अनुसार आंसर आपका B5 ध्यान रखिएगा। भारतीय थल सेना के बारे में ही पूछा है। थल सेना मतलब आर्मी का 5 कमांडो। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, जोरास्ट्रियन क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है बी, अग्नि पूजक जाति के लोग जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। यूनेस्को के बारे में बताया भी गया है। इसका सही जवाब है पेरिस। आइए देखिए अगला सवाल। हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? सही जवाब है ईरान और ओमान को अलग करती है। ध्यान रखिएगा, हॉर्मुज जल संधि। आइए देखिए अगला सवाल। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? किसका शासन प्रकट करता है? इसका सही जवाब है कनिष्क का शासन। आइए देखिए अगला सवाल। क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया? क्यूबिज्म। इसका सही जवाब है पाब्लो पिकासो। नाम ध्यान रखिएगा, पाब्लो पिकासो। आइए देखिए अगला सवाल। तंजौर के बृहत मंदिर का निर्माण किसने किया? तंजौर के बृहत मंदिर। पूर्व मध्यकाल में तंजौर का तंजावुर नगरी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तंजौर को मंदिरों की नगरी कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यहाँ पर 75 छोटे बड़े मंदिर हैं। तंजौर चोल शासक राजा द्वारा निर्मित भव्य बृहदेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजा चोल वंश के। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। एक परमाणु में 2 के 8 L इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के S और P ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इसका सही जवाब B6। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय वेग का विमीय सूत्र जो है, कोणीय वेग घूर्णन गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण से घूमता है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन बाई सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो है आंसर आपका बी। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता इसका सही जवाब है ए, आयाम से। तीव्रता यानी कि तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। आइए देखिए अगला सवाल।
एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिलीन, इसका सही जवाब है रक्तचाप घटाने के लिए। आइए देखिए अगला सवाल। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। आयोडीन की कमी से केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी ये बताया गया था। इसका सही जवाब है, इसमें से एक से अधिक दिया है। शरीर में 20 मिलीग्राम आयोडीन को दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसका स्रोत मछली, भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक आदि है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। इसमें दिया नहीं है घेंघा नामक रोग। मैंने कल केमिस्ट्री के इसी में ही बताया था कि आयोडीन की कमी से घेंघा गले का रोग हो जाता है। इसलिए आंसर जो है ई। ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस आलेख में दर्शाया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 13वें शिलालेख के अनुसार आंसर जो है आपका बी, चट्टान आलेख। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके थम विजय की नीति का श्री गणेश किया। ये भी ध्यान रखिएगा, चट्टान आलेख से और 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? बहुत बार ये सवाल दिखा है। मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 बहुत प्रसिद्ध हैं। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका है, जिसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। यह गैप राजमहल पहाड़ियाँ और शिलोंग पठार के बीच विस्तृत है। अतः राजमहल पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए आंसर आपका पूर्वी घाट, डी। बहुत बार ये सवाल दिखता है, इसलिए आराम से देखिएगा, ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए दोस्तों। ग्रीन पीस क्या है? अब पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ग्रीन पीस। आइए देखिए अगला सवाल। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन 3 से भिन्न है? 4 दिया है ऑप्शन, इसमें सही जवाब बी, सार्वजनिक भविष्य निधि जो है तीनों से भिन्न है। आइए देखिए अगला सवाल। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक 1484 में दक्षिणी महाराष्ट्र में जन्मे संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। संत पुरंदरदास नाम ध्यान रखेगा। इसके अनुसार आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? अब ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है डी, पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। आइए देखिए अगला सवाल। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा बहुत प्रसिद्ध जगह है, कहाँ अवस्थित है?
गोलकुंडा जो है हैदराबाद में अवस्थित है। यह देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। 1310 ईस्वी में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह हैदराबाद ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार देखा जाता है। 1857 की क्रांति तक ये रहे थे। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहुत प्रसिद्ध है। सही जवाब बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर यानी कि द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ भेजा गया था। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका सही जवाब है ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। भुगतान जो है बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए क्रॉस कर दिया जाता है। चेक देखते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल है। सती प्रथा ये भी बार बार दिखता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। इसलिए इसमें जो है आंसर आपका ए, राजा राम मोहन राय। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी बनता है। आज़ाद हिंद फौज की यह स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आज़ाद हिंद फौज जब 39वें कांग्रेस के अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जी चले गए, उसके बाद जाके आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। सब लोगों को पता होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। उन्होंने इसके प्रथम डिवीज़न का गठन सितंबर 1942 में किया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है तथा अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आंसर आपका सी, सिंगापुर में। आइए देखिए अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। भारत में हरित क्रांति के जनक, ऐसे सवाल अधिकतर बनते ही हैं। तो दोस्तों आज ये के 45 सवाल हो गए। आपको पूरा PDF चाहिए, क्वेश्चन चाहिए आराम से बनाने के लिए, आंसर देख के, तो आराम से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सब मिलेगा PDF फ्री में, पैसे नहीं लगते हैं। अच्छा तो लगा ही होगा कुछ ना कुछ, बहुत नए सवाल सीखने को मिला। हमेशा नया सवाल सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लाइक ज़रूर क्या कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में भी बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।